वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सिमड़ियाल का इलेक्शन, सूबाई हल्के का इलेक्शन, बात इलेक्शन के हार जीत की नहीं है, बात उन सवालों की है जो उठ रहे हैं आप लोगों पर, नून लीग पर। और सबसे बढ़कर ये कि तहरीक इंसाफ अगर सवाल उठाती है तो चलें उसको इतना मार्जिन देते हैं कि ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का तो काम होता है कि हम इलेक्शन को नहीं मानते और धांधली हुई। अब सवाल ये है कि आप लोगों की इत्तेहादी जमात जो कहते हैं कि ये तो हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकते थे, नून लीग से तो कोई हाथ मिलाए तो उसको वोट नहीं पड़ते, हम लोगों ने तो इनकी हुकूमत बनाई है। ये पीपल्स पार्टी को अचानक क्या हुआ है? ये तो सारे वो पोल खोलने पे आ गए हैं, इससे ये चीजें तासुर मिल रहा है कि 8 फरवरी को क्या हुआ होगा। नदीम अफजल चंद हमारा बरखुरदार है, लेकिन मैंने देखा है कि इसको ऑब्सेशन नहीं होता, वो हो गया है मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। और उसकी वजह यही है कि वो बदकिस्मती से वो पंजाब जो नून लीग का गढ़ है वहां पे उसका हल्का है, और उस हल्के से जिस तरह होता है, अब जो फरवरी का इलेक्शन था उस वक्त तो इन्होंने हाथ नहीं मिलाया हुआ था, तो अभी कोई और पार्टी बात करे एक फैशन तो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इनको पड़ा है 6000 वोट। आप मुझे बताएं कि इनको तो मेरा के बात करते हुए कोई ना कोई, मुझे नहीं, मैं कोई ज्यादा लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं। नदीम अफजल चंद हमारा बिल्कुल बरखुरदार है, और साथ पीपल्स पार्टी जिस तरह हम कह रहे हैं हमारी इत्तेहादी जमात है, और इत्तेहादी जमात बिल्कुल अपने वो शेयर ले रही है हुकूमत में, जो भी है उसके, जो चाहे डेवलपमेंट हो या दूसरे मामला, उसमें हमारे साथ चल रही है। और एक उन्होंने कोशिश की कि भाई हम कुछ थोड़ा सा वो ये जो बातें करते हैं वो समझते हैं कि शायद लोग समझेंगे ये अपोजिशन की जमात है, तो वो जो मैं बार बार कहता हूँ जो मर्जी करें, वो पार्ट हुकूमत का हिस्सा है। और नहीं, वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत का हिस्सा तब हो जब हम जो है वो विफाकी काबीना में हो, तो आप कहेंगे हम हुकूमत का हिस्सा हैं। वो तो मानते ही नहीं। सारी बातें कोई जरूरी नहीं है कि वो, ये मैं कहता हूँ ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ उनके बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो सीनियर लोग हैं, वो बात करते हैं और वो बनना चाहते हैं, वजीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके चेयरमैन का एक फैसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस तरह की उनकी क्या मैं मिसाल दूं कि वो हिस्सा हैं भी, और उससे जो एज ए कैबिनेट का हिस्सा वो वहां पे वो हिस्सा भी नहीं बने हुए। लेकिन तमाम हुकूमत के जो पॉलिसीज हैं या हुकूमत का बजट साजी है, या जिस तरह भी आपने देखा भी होगा कि हर प्रोसेस में जब भी कोई उस किस्म के फैसले करने होते हैं, वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम करते हैं, उनकी लीडरशिप वहाँ होती है। पिछले साल तो बजट में बड़ा शोर मचाया था पीपल्स पार्टी ने, बहुत शोर मचाया था। शोर, मैंने बताया ना कि शोर चाहते हैं, लेकिन फाइनली क्या हुआ था फिर आप बताएं ना। मंजूर हुआ था। तो दी उन्होंने। हाँ, मंजूर हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आप कह रहे हैं कि उनको तो सिर्फ 6000 वोट पड़े हैं, तो यही तो बात है। चंद साहब कहते हैं कि इनका साथ देने की वजह से तो हमें किसी ने वोट नहीं डाले हैं। इसकी वजह उन्होंने साफ साफ बता दिया है, क्योंकि हम लोगों ने आपकी हुकूमत बनवाई है भाई, तो लोग हमें क्यों वोट देंगे। मुझे बताएं, जब मैं क्या बताऊं, ये मुस्लिम जो पीपल्स पार्टी है, ये पंजाब में इसका वजूद खत्म हो चुका है। अच्छा। जिसको वो उनकी लीडरशिप भी मानती है कि वो आके यहाँ बैठते हैं, प्रेसिडेंट साहब, सरकारी साहब अभी बैठे हुए थे आके, काफी दिन रह के गए। और वो कहते हैं, मिलते हैं अपने वर्कर्स के साथ, अपने उहदेदारों के साथ, जिम्मेदारों के साथ, और वो बात करता है कि हमने अपनी पार्टी यहाँ रिवाइव करें। हमें तो खुशी होगी रिवाइव करें, यहाँ एफर्ट करें, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो पीटीआई ले चुकी है पंजाब। जो मुस्लिम लीग नून है वो तो अपनी जगह कायम है, पंजाब हमारा गढ़ है, और वो जो पोजीशन थी पीपल्स पार्टी की, वो उसको वो टेक ओवर किया हुआ है, या उसको ले गया अपना उनका वोट पीटीआई। अब मुझे नहीं समझ आती, उनके जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, अपना रीऑर्गेनाइज करें अपने आप कह रहे हैं समड़ियाल का इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है। चले पीटीआई के तो एतराज की हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो ऑपोजिशन है, वो तो इल्जाम लगाएंगे, वो तो लगा रहे हैं, वो 8 फरवरी से लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सवालों का जवाब क्या आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा? वो कहते हैं अगर आप इतनी जरूरत है तो एक साफ इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा।
मैं समझ ये जो बात साफ इलेक्शन की हो रही है, ये बिल्कुल साफ इलेक्शन हम करवा रहे हैं। जिमनी इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें सारी पार्टियां जितनी भी हिस्सा ले रही हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप वहां पे बिठाई होती है, सारे चौकस होते हैं। और मैं पीटीआई की बात करूं, जहां हमारा एक बंदा था एक यूनिट काउंसिल में, जिस तरह जो पार्टी के अहदेदार है उनकी ड्यूटी लगती है, तो मैं उसकी जगह 5-5 पीटीआई के लोग थे, एमपीए थे, एमएनए थे, और वहां काम कर रहे थे। पोलिंग वाले दिन भी इसी तरह हालत थी। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक फैशन के तौर पे जो एक फैशन हो गया या एक ट्रेडिशन बन चुकी है, शाजिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो सियासतदान है, यही इनका मसला है कि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ रियलिटीज, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या इलेक्टोरल प्रोसेस है, उस पर सवालिया निशान उठते रहेंगे। क्या 2018 में कौन सा इलेक्शन है जिसपे सवालिया निशान नहीं उठे? कौन सा इलेक्शन है जिसपे अपोजिशन आ रही है तो उसने कहा कि दानवी, मुझे वो इलेक्शन बता। तो 2018 का इलेक्शन सिर्फ एज एन ऑपोजिशन होते हुए आपने सवाल उठाए थे, जो काम होता है ऑपोजिशन का। इलेक्शन साफ शफाफ थे, लेकिन एक रिवायती जो एक इल्जाम तराशी है वो चलती आ रही है। शादिया, मेरी बात सुन ले, बिल्कुल बात ठीक है। मैं समझता हूँ कि वो हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन है। नेकेड रिगिंग नहीं होती, नेकेड में लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वहां उस वक्त तो यूनिफॉर्म में लोग पोलिंग स्टेशनों के अंदर थे। वहां पे सारे वो जो लाइनें लगी हुई थी वोट डालने के लिए, उनके पास सारे वो अफसर थे और वहां कन्वेंसिंग कर रहे थे। तो मेरा अपना भी हल्के में इलेक्शन हुआ, मुझे पता है। लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शन हुआ, हम पे प्रेशर था मौलाना फजल रहमान का कि आप बाइकआउट करें और रिजाइन करें असेंबलियों से या ओथ ना लें, आपको पता होगा। तो हमने एक सिस्टम जो हमारा था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको हमने चलाने के लिए वहां ओथ भी लिए और साथ यह भी कहा, इमरान खान हम तुम्हारे साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप आगे बढ़े और काम अपना करें, अच्छा गवर्नेंस दें। तो 2013 या 2024 का इलेक्शन साफ था, अच्छा था, जबरदस्त था, साफ शफाफ इलेक्शन था। 2013 का बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन था। उसमें क्या हुआ था मुझे बताएं ना, कोई अजीब एक सिलसिला चल पड़ा है। ये 2024 का मुझे बताएं, अगर यही बात होती तो हम मिनॉरिटी में होते। आप अपने दिल से पूछे, जो इस वक्त हमारी हुकूमत है वो सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो है, लेकिन हाउस की मेजोरिटी पार्टी नहीं है। जैसे अलाइज के साथ आपकी पार्टी के लोगों ने हमें बताया है कि ये हुकूमत बनवाई गई है, ये बनाना ही नहीं चाहती थी, नून लीग भी नहीं बनाना चाहती थी, बनवाई गई है। जिन्होंने बनवाई है वो चला लेंगे। हर पार्टी में जिस तरह नदीम अफजल चांद साहब बयान कर रहे थे, उनके अपने गिले शिकवे हैं, क्योंकि हल्का उनका जो है वो आपको पता है मंडी बहाउद्दीन और सरगोदे के साथ मिला हुआ है। तो वहां पे जिस तरह सिचुएशन है, उनको गुस्सा अपना आता है, और जो नहीं इलेक्ट होता वो अपने अपने गुस्सा निकालते हैं। लेकिन बात मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि अगर मुझे बताएं कि अगर ये बात थी तो हम मेजोरिटी पार्टी बन जाते। आज जिस दिक्कत हमें बहुत सारे हमें फेस करनी पड़ते हैं, बहुत सारे मामला, बड़े पैमाने पे धांधली मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुझे बताएं कि इत्तेहादी जमातों के साथ जिस तरह हमें मामला चलाने पड़ते हैं वो भी आपके सामने है। तो हम क्यों नहीं, अगर ये इतनी आसान बात होती तो इस तरह कर लेते। लेकिन मैं समझता हूँ ये उनके बंदे के बताएं, वहां पे इलेक्ट होके नहीं बैठे हुए और खासी पोजीशन में बैठे हुए हैं, मतलब अक्सरियत में काफी तादाद बैठी हुई है पीटीआई की। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बातें, क्या दही बिहार खान से इनका एमएनए इलेक्ट नहीं हुआ पीपल्स पार्टी का? सही, वहां क्यों नहीं धांधली होगी? वहां क्यों नहीं हाथ में लाने से गड़बड़ होगी? जहाँ पे किसी का सुबह ईद है, सुलह तो हो ही जानी है आप लोगों की। 4 से 5 साल चलानी है आप लोगों ने, सुबह वैसे ईद है। नहीं ईद है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो इलेक्शन समझाल की बात करते हैं, जहां हमने अच्छी गवर्नेंस दी है, गुड गवर्नेंस दी है, जहां हमने डिलीवर किया, जहां हमने इकोनॉमी की रिवाइवल की बात की है, वो की है इंडिकेटर्स जिस तरह आ रहे हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज देखें 1,22,000। मुझे एक और बात बताएं कि आप पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप की सियासत कर रही है? नहीं, मैं एक और बात करने लगूं, फिर आप क्वेश्चन कर लें। और रिसेंटली इसी पोलिंग के सबसे पहले हमने इंडिया के साथ जो हमारी जंग थी उसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत सुरखरू किया है, हम फतह मिली है, जिससे बहुत पाकिस्तानी कौम जो है उसका सर फखर से बुलंद हुआ है। तो आप समझते हैं कि ये इम्पैक्ट नहीं आते? वो तो 2 दिन पहले कोई ऐसा वाकया हो जाए
जैसे ग्राफ पार्टी। तो आप कह रहे हैं कि समड़ियाल के इलेक्शन में वो जो 10 मई की विक्ट्री है उसका इम्पैक्ट आया है? वो उसका भी आया है। अच्छा। आपको नहीं पता कि पीटीआई नीचे गई है उसके बाद? अच्छा, हमें लगा कि वो आपकी कारकर्दगी का इम्पैक्ट होगा। कारकर्दगी का भी है, वो तो मैंने बताया है। कारकर्दगी भी आपने देखी, जिस तरह इन्फ्लेशन कम हुआ है, जिस तरह पॉलिसी रेट नीचे आए हैं, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज हुआ है, सारे इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। IMF का प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ठीक बात है, आप जो आप एंकर पर्सन है, ठीक है कि आप बात करते हैं और क्रिटिकल उसके एंगल से बात करते रहते, करनी भी चाहिए। लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि तो आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक है, गुड कॉप बैड कॉप की सियासत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी में यही कहता हूँ वो हमारे इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे।